एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RMP89 टूर एंड ट्रैवल। दोस्तों, हमेशा हम कहीं न कहीं आपको ले जाएगा, कभी चार धाम, कभी पहाड़ियों पे, कभी विदेश, कभी कहीं कभी कहीं। कहने का मतलब है कि हमेशा मैं कुछ न कुछ कर इन्फॉर्मेशन लाकर आपके साथ साझा करता हूँ और उसका बहुत अच्छा फीडबैक भी हमको मिलता है। और इस बार दोस्तों मैं आपके लिए चल रहा हूँ। बड़ा छोटा सा गाँव हुआ करता था जिसको लोग फिशिंग के लिए यूज करते थे, मछली पकड़ने के लिए यूज किया, और बहुत छोटा सा विलेज हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में वो बहुत बड़ी सिटी बन के उभरा है, वो भी यूरोप का। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एम्स्टर्डम की। एम्स्टर्डम एक ऐसी सिटी है जो शुरुआती टाइम में मछली पकड़ने के लिए लोग यूज किया करते थे, और बहुत छोटा सा विलेज हुआ करता था और नहर बहुत होते थे वहाँ। नहर के मामले में अगर आप बोलोगे तो वेनिस भी उसके सामने फीका है, और टावरों की बात करेंगे, मंजिलों की बात करेंगे तो पेरिस भी उसके सामने कम है। जी हाँ, एम्स्टर्डम की ये विशेषता है। एम्स्टर्डम एक्चुअली क्या है, समुद्र के किनारे बसा हुआ एक सिटी है। ये 90 आइलैंड को मिलाकर बनाया गया है। 90 आइलैंड, जी हाँ दोस्तों, 90 आइलैंड को मिलाकर ये बनाया गया है। इसको आप सिटी ऑफ पोल भी कह सकते हैं। सिटी ऑफ पोल, यहाँ पोल इसलिए सिटी ऑफ पोल कहते हैं क्योंकि जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर, तो नीचे समुद्र के किनारे होने के कारण नीचे बालू हो और उस पर मकान खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। तो लोग पहले खुदाई करके इसके अंदर पोल डालते हैं। पोल डालने के बाद ही इस पर बिल्डिंग बनाई जाती है, इसीलिए इसे सिटी ऑफ पोल भी कहते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड और हॉलैंड कैपिटल। यहाँ नहर की बात करें तो यहाँ पर तो नहर 165 नहर है, 165। जी हाँ, 165 नहर है। नहर की लंबाई 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बहुत ही विशेषताएं यहाँ पर हैं, और यही कारण है कि लोग देखने के लिए हर साल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग विजिट करते हैं। भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ 2 तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश और डच। ये दोनों चीजें यहाँ काफी बोली जाती है। खूबसूरती के बारे में क्या बता सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर नहर है और नहर के दोनों साइड जब टुलिप के फ्लावर रहते हैं और खूबसूरत पंछी, रंग बिरंगे बर्ड्स, आप सोच सकते दोस्त क्या खूबसूरत नजारा होगा। एक तो नहर, टुलिप के गार्डन बोथ साइड और कलर बर्ड्स, ये सोच लो कि आप क्या खूबसूरती होगा। तो ये दोस्त यहाँ की विशेषताएं हैं। यहाँ पर जो ब्रिज है, जो सबसे पुराना ब्रिज है, जो देखने आते हैं लोग, विदेशी भी आते हैं, सभी आते हैं, इस ब्रिज को कहते हैं डी टॉलरेंस लुइस ब्रिज। डी टॉलरेंस लुइस ब्रिज कहते हैं। ये बहुत ही पुराना ब्रिज है। और फूलों का मार्केट सदियों से यहाँ पर एम्स्टर्डम में चलता आया है, क्योंकि फूलों का बाजार यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। लोगों की बात करें दोस्तों तो यहाँ के लोग काफी लंबे लंबे होते हैं। यही कारण है कि एम्स्टर्डम में आप कहीं भी चले जाएंगे तो उनके दरवाजे जो होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग जो होते हैं काफी लंबे होते हैं। तो ये सारी दोस्त यहाँ पर काफी विशेषताएं हैं। ऐसे आपको हर शहर में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे कहीं मर्सिडीज, कहीं BMW, कहीं ऑडी, कहीं कोई गाड़ियां, कहीं कुछ। लेकिन दोस्त, एम्स्टर्डम का नाम आते ही लोगों के दिमाग में अगर कुछ आता है तो सिर्फ साइकिल। जी हाँ, यहाँ दोस्त साइकिल पे ही लोग चलते हैं। और एम्स्टर्डम के शहर में अगर कोई क्राइम नाम का चीज है तो सिर्फ वही एक वन एंड ओनली वन है, साइकिल की चोरी। क्योंकि यहाँ जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे कहीं ज्यादा साइकिल है। साइकिल चलाने के लिए यहाँ पर जो रास्ते भी बनाए गए हैं साइकिलिंग के लिए, वो 400 किलोमीटर का साइकिल पाथ बनाया गया है जिस पर साइकिलें चलती है। साइकिल रखने के लिए भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पार्क है। पार्क में जब साइकिल पार्किंग के स्थान में जाएंगे तो 24 घंटे के लिए फ्री होता है, उसके बाद के चार्जेस होते हैं। और जहाँ पर ये साइकिल रखी जाती है वहां पर देखेंगे लाइटें जलती है, रेड और ग्रीन। ग्रीन का मतलब है कि स्पेस खाली है, यू कैन पार्क योर बाइसिकल हियर। वहां पर आप अपनी साइकिल लगा सकते हैं। खाने का पसंदीदा आपके पास है तो दोस्त, यहाँ खाने के लिए रेस्टोरेंट की क्या बात करें। इतने ज्यादा रेस्टोरेंट है, इतना ज्यादा रेस्टोरेंट है कि हम बता नहीं सकते। यहाँ के लोग बियर और कॉफी के भी बहुत शौकीन है। यहाँ के लोग कॉफी और बियर भी काफी पीते हैं। जब भी कोई आता है दोस्त एम्स्टर्डम घूमने के लिए, तो घूमने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे ही आते हैं लोग घूमने के लिए तो एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन है। ये यहाँ से आपको फ्रंट, इसके जो एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन, इसके फ्रंट में जाएंगे तो ओल्ड एम्स्टर्डम दिखता है। एम्स्टर्डम स्टेशन के बैक साइड में भी यही है। वहाँ पर नहर है, नहर में फेरी चलते हैं। ये फेरी आपको इस तरफ से फ्रंट से बैक और बैक से फ्रंट फ्री आपको ले जाते हैं। इसकी कोई कॉस्टिंग या कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है।
टावर की बात करें दोस्तों तो एम्स्टर्डम में एक टावर है 360 डिग्री टावर। ये 360 डिग्री टावर इसलिए वजह घूमती रहती है, देखने की चीजें, लोग यहाँ आते हैं फोटो भी खिंचाते हैं। तो ये टावर जो है 360 डिग्री टावर है। 360 टावर के बारे में आपको बताया दोस्तों। इसके बाद यहाँ के घूमने के लिए तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं। बोट टूर कर सकते हैं। बोट टूर जब भी करने जाएं दोस्तों, जो नहर के अंदर करते हैं तो उसमें बंद में नहीं जाएं, ओपन बोट ले, ओपन बोट में ही ट्रेवल करें। यहाँ पर फेमस जगह होता है डैम स्क्वायर पैलेस। डैम स्क्वायर पैलेस जो होता है, यहाँ पर बहुत बड़ा चर्च है जहाँ पर यहाँ के राजा की किंग की शादी हुई थी। इसको रॉयल पैलेस भी कहते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर जो देखेंगे डैम स्क्वायर पैलेस होता है, यहाँ पर 24 घंटा कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, चाहे म्यूजिक चले, चाहे प्रोटेस्ट चले, चाहे कोई भी चीज चले, तो ये जगह चलता ही रहता है। जब हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, म्यूजिक 24 घंटा, गाना बजाना की, तो शांत की जगह की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, एम्स्टर्डम में एक ऐसा एरिया है जो काफी शांत है, काफी झील है लेकिन काफी शांत है। उस जगह का नाम करते हैं जॉर्डन एरिया। ये एरिया काफी शांत और रईस लोगों के लिए बना हुआ है। यहाँ पर इस एरिया में सारे रईस लोग रहा करते हैं। चलिए दोस्तों, इस सब के बाद आपको बताते हैं कि एम्स्टर्डम का जो एयरपोर्ट है, सिफोल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट के अंदर रेलवे स्टेशन भी है जो सारी सिटियों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। कहीं भी जाना होता है तो यहाँ एयरपोर्ट के अंदर ही आपको रेलवे स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, जहाँ से आप यहाँ कहीं भी जा सकते हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत शहर है दोस्तों यूरोप के लिए। यहाँ पर काफी प्रोग्राम भी होते हैं, हम लोगों ने भी नहीं देखा है, तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आप भी आए और देखिए। ये सारी जानकारियां जो हम दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि RMP 89 टूर एंड ट्रैवल का पहुंच ये रेडिसन होटल एम्स्टर्डम तक है। RMP 89 टूर एंड ट्रैवल यहाँ पहुंचकर, ये होटल में पहुंचकर यहीं से सारी जानकारी इकट्ठा कर रही है। देखिए RMP 89 रेडिसन होटल एम्स्टर्डम की खूबसूरती। सो दोस्तों, हम जिस शहर में जाते हैं वहां पर आपको लेके चलते हैं और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ ट्रैवल करें। और किसी भी चीज की जरूरत हो, कभी भी ट्रैवल करने की कोई इच्छा हो या आपको जरूरत महसूस हो, तो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट RMP 89 टूर एंड ट्रैवल, कभी भी कहीं भी। थैंक यू दोस्तों।